नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार की कलई खुल गई है और वो तमाम चीजें जिस पर पर्दा डालने की कवायद होती रही, उनकी तरफ से, उनके सरकार की ओर से, उनके तमाम नेता और प्रवक्ता की ओर से, वह भी अब बाहर आ गई है। और यही वजह है कि आपके भीतर और बाहर एक अलग तरीके की हलचल शुरू हो गई है। तो जाहिर है यह सवाल उठेगा ही कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। तो एक बात से तो आप लोग वाकिफ होंगे कि पीछे ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उस फैसले के तकरीबन एक हफ्ते बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आती है और उस अध्यादेश के मूर्त रूप में आने से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो न्यूलीफाई हो जाता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार तिलमिला उठती है और वो इंतजार करती है कि अब इस ऑर्डिनेंस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। लेकिन उस समय चूंकि वैकेशन चल रहा होता है तो किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल कुछ दिन काट लेते हैं, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलती है वैसे ही याचिका पड़ जाती है इस अध्यादेश को खारिज करने के लिए। और फिर जब सुनवाई शुरू होती है तब वहां पर केजरीवाल की सरकार ये पक्ष रखती है अपना कि देखिए इस अध्यादेश के आने की वजह से मुख्यमंत्री और सरकार की भूमिका बड़ी सीमित हो गई है। फिर यह भी बताया जाता है कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनी है इसमें भी मुख्यमंत्री की कोई बड़ी भूमिका तो है नहीं, क्योंकि ये 3 सदस्यीय जो है ये कमेटी है अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए और उसमें भी बहुमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है। सो कामकाज करने के सारे रास्ते जो है ये बंद कर देती है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए मसले पर। तो और वो चाहते हैं कि इसको जो है तुरंत का तुरंत इस पर अंतरिम रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं होता और यह कहा जाता है कि नहीं, हम इसे अभी विस्तार से देखना और सुनना चाहते हैं। सो अगली तारीख तय होती है और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज यानी 17 जुलाई को सुनवाई होती है फिर इस मामले पर। और वहां जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार बताती है वो दरअसल आपके उस पूरे कारनामे को उजागर करती है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से जो शक्तियां मिली केजरीवाल सरकार को, उसके बाद से जिस तरह की चीजें हुई। तो वो चीजें इसलिए बताना जरूरी हो जाता है केंद्र सरकार के लिए, चूंकि आप अगर अध्यादेश लाए हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा और वो कारण क्या है ये जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखा तो जिस चीज से आम आदमी पार्टी की सरकार भागती रही वो सारी बातें खुलकर सामने आ गई। तो अब प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार ने वहां बताया क्या। देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि आपने ये फैसला आया और इस फैसले के आने के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग की शक्तियां चुनी हुई सरकार को मिल गई और वो जो शक्तियां मिली उन शक्तियों का एक तरीके से दुरुपयोग होने लगा और वो दुरुपयोग इस तरह के अधिकारियों को परेशान किया जाने लगा। और ये तो उस समय जग जाहिर है कि किस तरीके से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजिलेंस हमारे पास आ गया और फिर विजिलेंस के जो विशेष सचिव रहे उनको किस तरह से उनका कामकाज ले लिया गया, उनको इधर उधर किया जाने लगा। फिर उसी बीच मुख्य सचिव को भी इधर उधर किया जाने लगा, मतलब नया मुख्य सचिव चाहिए। इस तरह से तमाम वो अधिकारी जिनको अरविंद केजरीवाल की सरकार इस रूप में मान रही थी कि ये लोग सरकार के घपले घोटालों को उजागर करने में लगे हुए हैं और ये तमाम चीजें जानते हैं, उन सब चीजों से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हटाया जाने लगा। अब जब ये चीज शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने कहा कि फिर जो है हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या कहा वहां आप सुनिए। दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग की कई फाइलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया। ये सबसे बड़ा आरोप है और उस समय ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से जो सतर्कता विभाग है उसमें जो कमरा नंबर 403
संभवतः यही कमरा नंबर रहा जो खबर भी आई थी कि जिसमें तमाम सेंसिटिव फाइलें थी और उसमें ताले तोड़े जाते हैं, वहां से फाइलें गायब होती हैं, इसका एफआईआर भी होता है, सीसीटीवी फुटेज भी आता है कि हाँ 2-3 लोग फाइलें लेकर जा रहे हैं। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अब ये सारी बातें कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि भाई ये चीजें हुई। वहां सरकार ने सारी बात बताई कि माई बाप जब ये आपने सब दे दिया इनको अधिकार, तो अधिकार देने के बाद किस तरह की चीजें शुरू हो गई। और फिर आपको ख्याल होगा कि रसाकसी इतनी बढ़ गई थी कि जब अध्यादेश आया और अध्यादेश के बाद विशेष सचिव को दोबारा विजिलेंस भेजा गया, यानी वाईवी विजय राजशेखर को फिर से विशेष सचिव बना दिया गया, तब बजाते सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि नहीं, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी तो हम हैं, कैसे ये यहां आ सकते हैं। यानी कि कुल जो जब वो अध्यादेश आया तो किस तरह की परिस्थितियां थी उससे आप लोग वाकिफ हैं। लेकिन उस अध्यादेश के आने की जो पृष्ठभूमि रही, वो पृष्ठभूमि दरअसल तैयार तो केजरीवाल की सरकार ने ही की। जिस तरह से ताला तोड़ा गया, 15-16 मई की हमको लग रहा बात रही होगी, सुबह 3 बजे का वाकया है। इसे वाईवी विजय राजशेखर ने जो पत्र लिखा उसमें इस बात की चर्चा की और फिर वहां से फाइलें जो है कुछ चली जाती हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह से बाकायदे बुलाया जाता था अधिकारियों को और हड़काया जाता कि तुम बाबू हो और तुमको क्या करना है, यानी काले अक्षरों पे काले अक्षर, ये इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। दरअसल ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखी कि आखिर में क्या जरूरत आन पड़ी ये अध्यादेश लाने की। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले के आने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार को जिस तरीके से नियम कानून के मुताबिक काम करना चाहिए था उसको ताक पर रखते हुए वो काम करने लगे और जिससे अधिकारियों में आप ये कहें कि हड़बड़ी मच गई, पैनिक हो गए अधिकारी। आप देखिए उस समय तकरीबन 6 से 7 अधिकारियों ने, 8 अधिकारियों ने और IAS IPS इन लोगों ने जो है लिखकर LG को शिकायत की और कईयों ने इस बात की भी शिकायत की किस तरह से जो मंत्री हैं वो अधिकारियों के साथ जो है वो अभद्रता कर रहे हैं। इस तरह की भी तमाम बातें उस समय आई थी और ये सारी चीजें वहां रखी गई। चूंकि जो खबर है वो खबर साफ साफ इस बात को बताती है कि दरअसल ये जो ऑर्डिनेंस है ये केंद्र सरकार लेकर क्यों आई। मैं आपको उसका शीर्षक बताता हूं और उसके बाद में अपनी बात को विराम देता हूं। देखिए इसमें कहा गया कि फाइलों पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया था, फाइलों पर कब्जा कर बैठी थी दिल्ली सरकार। केंद्र ने बताया क्यों लाना पड़ा अध्यादेश और इसमें देखिए कौन सी फाइलें थी, एक्साइज ड्यूटी से जुड़ी हुई फाइलें थी, एक्साइज वाला जो मामला चल रहा है, और दूसरा इनके रिनोवेशन से जुड़ी हुई फाइलें थी। तो इस वजह से ये लाया गया। देखिए क्या कहा केंद्र सरकार ने अपने जवाब में। केंद्र सरकार ने बताया कि इस अध्यादेश के लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने नियमों की उपेक्षा करते हुए अफसरों को हटा दिया। दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई फाइलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेने की शिकायतें भी सामने आई। इस तरह की तमाम चीजें जब आई तब ये अध्यादेश लाया गया। हालांकि जिस तरह के संकेत हैं उसमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर यह मामला संविधान पीठ को रिफर करेगा, लेकिन अब इसे लेकर 20 जुलाई को ही कोई बात सामने आएगी। पर जो केंद्र सरकार ने चीजें रखी हैं उसने केजरीवाल सरकार की तो पोल पट्टी खोल दी।